अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री का अगले लेक्चर का आगाज करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है आज, जिसका नाम है मोल। अब मोल को कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक मोल एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। तो हम अगर आपको इसको एक्सप्लेन करें तो डेफिनेशंस के मैंने इसके दो पार्ट्स बनाए हैं, दो तरह से डिफाइन किया है इसको। नंबर 1 ये देखें, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का आपको बताया हुआ है कि सब्सटेंस तीन हालतों में होता है, यानी तीन तरह का होता है। या तो वो एलिमेंट होता है, या फिर वो कंपाउंड होता है। अब कंपाउंड दो तरह से होते हैं, या तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, या फिर वो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस, इसकी वो अमाउंट जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, कितने 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एक मोल सब्सटेंस के अंदर। यानी वो सब्सटेंस जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स हों वो एक मोल कहलाता है, या वो मोल कहलाता है। बड़ा आसान सा है, डेफिनेशन है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देखें जी, दूसरी डेफिनेशन क्या है, इसको और आसान किया है उसने कि किसी भी सब्सटेंस का जो मैस होता है। अब सब्सटेंस तीन तरह की होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या तो वो एलिमेंट होता है, या वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड की भी फर्दर दो टाइप्स हैं, या वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, या फिर वो आयनिक कंपाउंड होता है। जो इनके मैस होते हैं, अब एलिमेंट का जो मैस होता है वो एटॉमिक मैस होता है। मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो मैस होता है वो मॉलिक्यूलर मैस होता है। आयनिक कंपाउंड का जो मैस होता है उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। अगर हम इनके मैस को, एलिमेंट का एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मैस को, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को अगर हम जाहिर कर दें ग्रामों में, किसमें, ग्राम्स में, तो अगर ग्राम्स में जाहिर कर दें तो उसे हम कहते हैं वो एक मोल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है जी। यहां पे मैं लिखता हूं, ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12। हम इसके एटॉमिक मैस कहते हैं AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। आपसे पूछा जाए जी कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है, आप कहेंगे जी 12 AMU या 12। अगर कोई यूनिट पूछा, आप कहेंगे AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। वो कहता है कि जी एक कार्बन का एक मोल किसके बराबर होगा, तो आपने बताना है जी 12 ग्राम। अगर हम उसको ग्राम में जाहिर कर दें तो वो एक मोल के बराबर हो जाएगा। ये देखें, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन एक्सप्रेस एज 12 ग्राम। अगर हम उसको ग्रामों में जाहिर कर दें एटॉमिक मैस को, तो वो 12 ग्राम बन जाएगा। वो एक मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। इसी तरह मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर, अगर हम देखें कि वाटर का मॉलिक्यूलर मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखें, हम एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेस को जब जमा कर लें तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस। हाइड्रोजन का होता है जी मॉलिक्यूलर मैस 1+1, यानी H2 है ना तो 2 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 16, तो टोटल हो गया 18। टोटल कितना है जी 18 AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। अगर हम इसको 18 AMU को 18 ग्राम लिख दें तो इसे हम कहते हैं ये 1 मोल है। ये देखें, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ H2 एक्सप्रेस एज 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। कोई भी कंपाउंड है, H2SO4 है,
H2SO4 की मैं बात करता हूँ कि H2SO4 उसके अंदर मॉलिक्यूलर मास उसका जब हम एक्सप्रेस करेंगे ग्रामों में वो 1 मोल के बराबर होगा। H2SO4 का एटॉमिक मास सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हम अगर कैलकुलेट करें तो इसका 16 कितना हो गया जी, मैं कैलकुलेट करता हूँ, 2 + 32 + 64, तो ये बन जाता है 98। सल्फर का होता है 32, हाइड्रोजन का होता है 1 1 और 1 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के 16 होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64, टोटल 98। अगर इसको ग्रामों में ज़ाहिर कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2SO4। अब हमारे पास एक NaCl भी है, ये फार्मूला मैस है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो अगर हम कहें फार्मूला मैस ऑफ NaCl, अगर हम उसको ग्रामों में ज़ाहिर कर दें तो उसे हम कहेंगे 1 मोल ऑफ NaCl। हम अगर NaCl की हमने बात की है तो हमें NaCl का मोलर मैस कैसे कैलकुलेट, हाँ मोलर मैस क्या है, अगर इसी को मोलर मैस कहेंगे, अगर हम इनको एटॉमिक मैस है, मॉलिक्यूलर मैस है या फार्मूला मैस है, इनको ओवरऑल हम मोलर मैस कह देते हैं। एटॉमिक मैस को भी मोलर मैस कह देते हैं, उसको मॉलिक्यूलर मैस को भी और फार्मूला मैस को भी। तो NaCl सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 58.5 ग्राम अगर हम कर दें, ये 5 तो वो 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर होता है। ठीक है जी, इसकी आपको समझ आ गई है। ओके, अगर नेक्स्ट है, हम अगर देखें कि वो मोल और जो मैस होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि या तो मैस हमने कैलकुलेट करना है या फिर वो एक इक्वेशन में मैस दे देगा कि इतने मैस है, तो उसके दरमियान हम रिलेशनशिप देखें कैसे मोल को, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिलेशनशिप क्या है इसका मैस के साथ। दो तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, या कैन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड मैस। तो हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ अ सब्सटेंस। इसको हम नॉन मैस भी कह सकते हैं, इसको हम गिवन मैस भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है कि इसको आप नॉन मैस कहें या आप इसको गिवन मैस कहें। अगर आपके पास ये मैस दिया गया होगा तो आप ये तो खुद कैलकुलेट कर लोगे मोलर मैस, यानी मोलर मैस कैसे, अगर मॉलिक्यूल है तो उसके एटॉमिक मैस जमा करेंगे तो मोलर मैस बन जाएगा। अगर किसी एलिमेंट है तो उसका जो एटॉमिक मैस होगा वो लिख देंगे। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसका फार्मूला मैस कैलकुलेट करके वो लिख देंगे। जो भी वैल्यू होगी हम उसमें लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये वैल्यू आपने खुद कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू आपको वो या तो देगा या वो पूछेगा कि इसको कैलकुलेट करें। अगर वो इसको कैलकुलेट करने का कहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बताएगा। यानी 3 वैल्यूज में से एक वैल्यू तो आपने खुद कैलकुलेट करनी है, इसको आपको वो नहीं देगा। अब 2 वैल्यूज रह गई हैं, या ये। अब इन दोनों में से ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, यानी कि इन दोनों में से एक वैल्यू वो देगा और एक वैल्यू आपसे पूछेगा। ठीक है जी, अगर आपको इसमें से कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। बड़ा आसान सा है कि किसी का आपको एक एग्जाम्पल भी हम आप लोगों ने जो इसके बाद एग्जाम्पल है आपने खुद करना है और मैं ये चेक करूंगा जी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं या नहीं। मैं आपको एक कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूं कि अगर वो कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें किसमें, मैस ऑफ सब्सटेंस किसी जी, वो दे देता है 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर के मोल्स मालूम करें कितने मोल्स हैं। तो सिंपल है, ये 20 ग्राम इस जगह पे पुट कर दें, यानी यहाँ पे 20 आ जाएगा। मैं कंप्लीट लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू नॉन मैस हमारे पास कितनी है जी, उसने जो बताया है कितना बताया है 20 ग्राम बताया है। मोलर मैस आपने अभी कैलकुलेट किया है कितना है जी वाटर का 18 ग्राम।
तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, इसको इसके ऊपर डिवाइड कर दें, जो होगा 1 पॉइंट समथिंग, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा। इसी तरह कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने 2 एग्जांपल्स आपने लाजमी करनी है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, मैं ये चेक करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।